हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम्हें पता ही है प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रुप की डेफिनेशन को कंप्लीट किया था और हमने ग्रुप के बहुत सारे एग्जाम्पल भी उठाए थे। हमने देखा कि कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार बीजीय संरचना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप बन जाती है। हमेशा तो नहीं होती है, ग्रुप बन जाती है कब? यदि ये G1, G2, G3, G4 को फॉलो करे। यदि ये G1, G2, G3, G4 को फॉलो कर दे, मतलब ये हमारी पोस्टुलेट्स हैं, उनको ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यदि सेटिस्फाई करेगी तो इसका नाम ग्रुप दे दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। इसमें भी खास बात ये थी, जब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है तो क्या होता था, स्टार ऑपरेशन इसमें बाइनरी होती थी। बहुत बार वो क्या करेगा, आपको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी नहीं देगा, क्योंकि जब बाइनरी ये इसमें हो जाती है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देता है तो ये स्टार ऑपरेशन इसमें बाइनरी हो जाती है, द्विचर हो जाती है, तो जी इस ऑपरेशन के लिए क्लोज हो जाता है, समर्थ हो जाता है। और जी इस ऑपरेशन के लिए क्लोज हो गया तो फिर जीवन का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि जीवन तो वही दर्शा रही ना, क्लोजरनेस, समृद्धता, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। फिर हम सीधे एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तस्मक अवयव का अस्तित्व, साचरता, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, इनको प्रूफ करते हैं। लेकिन यदि वो सिर्फ हमें सेट दे, एक सेट दे दे, एक ऑपरेशन दे दे, अब पूछे क्या ये सेट इस ऑपरेशन के लिए ग्रुप बनाता है क्या, इस ऑपरेशन के ओवर ग्रुप बनाता है क्या, तो फिर हमको जीवन भी प्रूफ करनी पड़ती है। हम देखते हैं क्या ये सेट इस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है, क्या ये ऑपरेशन इसमें बाइनरी है, द्विचर है, तो अब हमें जीवन की जरूरत पड़ती है जब हमें वो सेट और ऑपरेशन अलग अलग देता है। कभी कभी वो हमें एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देता है तो फिर हमें इस जीवन की कोई जरूरत नहीं है प्रूफ करने की, क्योंकि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होने का मतलब उस ऑपरेशन का बाइनरी होना है, और वो ऑपरेशन उस सेट में बाइनरी हो गई तो फिर वो सेट उस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड हो जाता है। तो यहाँ जीवन इंप्लाई नहीं करनी पड़ती, प्रूफ नहीं करनी पड़ती, G2, G3, G4 रह जाती हैं। तो हमने ग्रुप के बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, और भी एग्जाम्पल हम इसके देखेंगे। उससे पहले एक मैंने आवेली समूह बताया था, आवेली समूह, इसका दूसरा नाम था केरम विनिमय समूह, केरम विनिमय समूह, आवेलियन ग्रुप, और ऐसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। वैसे एक ही है पर दोनों की इंग्लिश अलग अलग है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप। वैसे ग्रुप तो क्रम में ही होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। वो मैथमेटिक्स था, एक यंग मैथमेटिशियन ही था आवेल नाम का, वो 27 की एज में ही स्वर्ग सिधार गए थे। तो उनके सम्मान में उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रुप की थ्योरी में काम किया था, तो उनके सम्मान में इस क्रमविनिमय समूह को, कॉम्यूटेटिव ग्रुप को नाम दिया गया है आवेलियन ग्रुप। आवेलियन ग्रुप, वैसे हिंदी में आवेली समूह बोलते हैं। इसमें क्या था कि जो तुम ऑपरेशन इस सेट के साथ मुझे दे रहे हो, यदि वो ऑपरेशन क्रमविनिमय होती है, बस कोई समूह क्रमविनिमय कहलाता है यदि उसमें जो ऑपरेशन है उस सेट में कैसी हो जाए, क्रमविनिमय हो जाए, उस सेट में क्रमविनिमय हो जाए। जी में हमें बाहर से कोई मतलब नहीं, बाहर वो क्रमविनिमय होती है कि नहीं होती, उस सेट में क्रमविनिमय हो गई तो हम मान लेंगे कि ये क्रमविनिमय समूह है। तो क्या होता है क्रमविनिमय की परिभाषा, A स्टार B इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। जी के सभी अवयवों को ऐसे करें, कोई भी दो अवयव उठाएं आप जी के, उनका क्रम बदलें, पहला अवयव यहाँ, ये दूसरा अवयव, अब इनका ऑर्डर चेंज कर दो, दूसरे वाले को यहाँ ले आओ, पहले वाले को यहाँ ले आओ, तो A स्टार B बराबर B स्टार आ जाए हर एलिमेंट के लिए, तो हम कहते हैं ये एक समूह कैसा है, आवेली समूह। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था, इसके एग्जाम्पल भी दिए थे आवेली समूह के। अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट बन के आ जाता है, अनआवेली समूह। अनआवेली समूह, नॉन आवेलियन ग्रुप, इसका दूसरा नाम भी होता है अक्रमविनिमय समूह। वो क्रमविनिमय था, ये अक्रमविनिमय है। नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप,
नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप। इसमें क्या होता है, जब हम ये कह रहे हैं कि सब अवयव ऐसा करें, ए स्टार बी इक्वल टू आ जाए बी स्टार ए के, तो यहां डेफिनेशन ये बन जाती है, एक समूह, या ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं, माना जी स्टार एक समूह है, लेट जी स्टार बी अ ग्रुप, एक समूह मान लिया। अब बात चल रही है कि ये अक्रमण में हो, अनावेली हो, नॉन आवेलियन ग्रुप हो, जी स्टार एक समूह है, तो यह अनआवेली समूह कहलाता है। देन इट इज कॉल्ड अनआवेलियन ग्रुप इफ, यदि यहां तो कह रहे थे सब अवयव ऐसा करें, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो यहां क्या डेफिनेशन बनेगी, इसका अपोजिट लाना है। इसका अपोजिट है सब अवयव ऐसा करें, इसका अपोजिट है कोई अवयव ऐसा ना करे, कोई एक अवयव हो जो ऐसा ना करे, कोई एक पेयर लाओ आप ढूंढ के, मतलब तो फिर क्या लिखेंगे, यदि इफ देयर एग्जिट ए बी बिलोंग्स टू जी, कोई दो अवयव जी में ऐसे मिल रहे होंगे, सच दैट, कैसे कि ए स्टार बी बराबर नहीं आ रहा होगा बी स्टार ए के। मतलब हम कहते हैं ना कि सब स्टूडेंट होमवर्क करके लाओ, इसका उल्टा ये नहीं होता कि सब स्टूडेंट होमवर्क करके नहीं लाए, ये उल्टा नहीं होता इसका। सभी स्टूडेंटों को ये काम करके लाना है कल, इसका उल्टा है, हो सकता है एक स्टूडेंट काम नहीं करके लाए, तो मेरी बात तो गलत ही रही ना, मैंने बोला था सब स्टूडेंट काम करके लाओ, उनमें से कोई एक भी नहीं करके लाया, तो मेरी बात सही थोड़ी रही, तो मेरे अपोजिट हो गया वो काम, एक नहीं करके लाए, दो नहीं करके लाए, तीन नहीं करके लाए, सब नहीं करके लाए, ये सब मेरे अपोजिट है। तो यहाँ क्या होगा, हम कह रहे हैं देयर एग्जिट, बस एग्जिट कर जाए, मिल जाए कोई दो एलिमेंट ए भी, या क्योंकि यहाँ वैसे तो एक की बात करते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी वो दो एलिमेंटों पर ही डिपेंड होती है, इसलिए हम दो की बात कर रहे हैं। देयर एग्जिट ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, कॉम्यूटेटिव नहीं आए, अवयवों का क्रम बदलने पर वो बराबर नहीं आए, तब हम कहते हैं कि ये ग्रुप अक्रमणीय ग्रुप है, नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, ठीक है। अक्रमणीय स्टूडेंट वाली कहानी में दो स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है, यहां पेयर की बात हो रही है, इसलिए दो एलिमेंट चाहिए हमें, दो, ए और बी। जब स्टूडेंट को काम दिया जाएगा कि सभी स्टूडेंट काम करके लाओ, सभी स्टूडेंट काम करके लाओ, तो हम, मेरी बात का उल्टा होगा, कोई एक स्टूडेंट भी काम नहीं करके लाया तो मेरी बात अपोजिट हो जाएगी, दो नहीं करके लाएंगे तो अपोजिट हो जाएंगे आप मेरे, तीन नहीं करके लाएंगे तो अपोजिट हो जाएंगे, और ज़्यादा नहीं करके लाएंगे तो भी आप अपोजिट ही रहेंगे मेरे, और सब नहीं करके लाएंगे तब भी। तो यहाँ ये है कि यदि जी के सब एलिमेंट ऐसा करें, 4-5 एलिमेंट ऐसा करें, मुझे तो बस दो चाहिए ए और बी, यदि वो ऐसा नहीं किया ना उन्होंने, तो मैं कह दूंगा भाई ये अनावेली ग्रुप है। तो ये अनावेली ग्रुप की डेफिनेशन हो गई। जो अनावेलियन ग्रुप है, नॉन आवेलियन ग्रुप है, उसके भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बहुत अभी देंगे ना, उससे पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं, फिर हमें एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल का काम रहेगा। हम बात कर रहे हैं समूह है, समूह छोड़ो, समुच्चय, सेट, सेट दे दिया आपने मुझे जी, ऑपरेशन संक्रिया दे दी आपने मुझे स्टार, ठीक है। यदि आप मुझे जीवन सेटिस्फाई करा देते हैं, क्या सेटिस्फाई करा देते हैं, जीवन, बोले तो समवर्तता, आप ये फॉलो करा देते हैं कि जी के कोई दो एलिमेंट उठाओ, कोई भी दो आर्बिट्रेरी एनी टू एलिमेंट्स, कोई भी दो उठाते हैं, उनसे बनने वाला, उनके बीच में मतलब उन्हें कम्यूट करो स्टार ऑपरेशन के तहत, स्टार ऑपरेशन के द्वारा उन्हें कम्यूट करेंगे, तो आने वाला तीसरा एलिमेंट हमेशा जी में ही आएगा। यदि ये गारंटी मिल जाती है तो हम कहते हैं स्टार ऑपरेशन जी में बाइनरी है और जी क्लोज्ड है इस ऑपरेशन के लिए, एक ही बात है। तो यदि आप मुझे जीवन दे देते हैं तो इसको बोलते हैं, अब जो ये जी स्टार कहलाएगा ना, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं बीजीय संरचना। ये तो आपको पता ही है, पहले ही लिखा दिया मैंने, कि यदि स्टार ऑपरेशन सेट जी में, जी नॉन एम्प्टी होगा, ये फिक्स है, पहले ही अरिक्त समुच्चय,
क्योंकि तुम्हें पता है जिस दिन से ग्रुप स्टार्ट किया उसी दिन सबसे पहले हमारा स्टेप था अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन ही हमने डिफाइन की थी नॉन एम्प्टी सेट में। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार बन जाएगी कब, जब ये आप मुझे जीवन दे दो। तो यदि किसी सेट और संक्रिया के जो दोनों हैं उन्होंने यदि जीवन को सेटिस्फाई करा दिया, मतलब जी उस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड हो गया, तो हम बोलते हैं कि ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। चूंकि ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी, ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी है? 4, G1 G2 G3 G4। ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी हैं, तो ये उनमें से एक है और एक को क्वार्टर बोलते हैं, चौथा हिस्सा। तो इसका नाम एक और दे दिया गया क्वेसी समूह। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो इसे बोलते ही बोलते हैं, इसका एक और नाम दे दिया गया क्वेसी समूह, क्वेसी ग्रुप, मतलब ग्रुप का चौथा हिस्सा क्वेसी ग्रुप। इसका एक और नाम बहुत फेमस है, ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड ये कई बार सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं क्वेसी ग्रुप के लिए। एक बताता है जी स्टार क्वेसी ग्रुप होगा, या एक समुच्चय जी के लिए, एक समुच्चय दे देगा समुच्चय जी के लिए तथा संक्रिया स्टार के लिए, ये ऐसे जी स्टार बना देगा, ये क्वेसी समूह होगा यदि उसमें ऑपरेशन होंगी। जी इसके लिए समर्थ हो, स्टार संक्रिया जी में सहचारी हो, स्टार संक्रिया जी में कॉम्यूटेटिव हो, क्रमन में हो, तो ऐसे ऑप्शन बना के देगा। जी में तस्मक अवयव का अस्तित्व हो, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिट करता हो, तो ये आपको सब कुछ बना के देगा। तो आपको छांटना है सिर्फ क्या और सिर्फ क्या, यदि जी इस ऑपरेशन स्टार के लिए क्लोज हो जाता है या स्टार ऑपरेशन जी में क्लोज हो जाती है, तो ये जो पद्धति है ना, ये लिखने का तरीका, ये जी स्टार, इसको हम ये बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, क्वेसी ग्रुप बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं ग्रुपॉइड। बहुत ही फेमस क्वेश्चन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए। अब बात करते हैं एक और, यदि ये G1 और G2 दोनों को फॉलो कर जाए, यदि ये सेटिस्फाई करे, क्लोज तो हो ही जाए उस ऑपरेशन के लिए, क्लोजरनेस फॉलो हो जाए, सेकंड एसोसिएटिव हो ये ऑपरेशन जी में, कौन होती है, किसकी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, संक्रिया की एसोसिएटिव होती है ऑपरेशन, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिविटी। ऑपरेशन सहचारी होती है, हिंदी में बात करें तो इस गुणधर्म को बोलते हैं साचर्यता। क्या बोलते हैं? साचर्यता। तो समुच्चय नहीं होता सहचारी, कौन होता है? संक्रिया। तो हम बोलेंगे कि यदि ये सेट, अब देखो क्लोज्ड कौन होता है? सेट होता है। यदि ये सेट जी इस ऑपरेशन स्टार के लिए, ये सेट जी इस ऑपरेशन स्टार के लिए क्लोज्ड हो जाए, या ये ऑपरेशन स्टार, दो चार बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? ऑपरेशन को। यदि ये ऑपरेशन स्टार जी के लिए बाइनरी हो जाए, जी में बाइनरी हो जाए, तो हम बोलते हैं कि G1 सेटिस्फाई। ठीक है। G2 है एसोसिएटिविटी, A स्टार B स्टार C, चाहे पहले A स्टार B सॉल्व करें चाहे पहले B स्टार C सॉल्व करें, दोनों बराबर आते हैं, तो हम बोलते हैं फॉर ऑल एलिमेंट्स A B C बिलोंग्स टू G के लिए, तो हम बोलते हैं कि स्टार ऑपरेशन कौन? स्टार ऑपरेशन G में कैसी है? सहचारी, एसोसिएटिव है। यदि G1 G2 फॉलो हो गए तो हमारी ये चार प्रॉपर्टी में से दो आ गई, दो होता है आधा चार का, और चार का आधा दो होता है, और इंग्लिश में बोलते हैं उसे सेमी। तो इसका बहुत ही फेमस नाम हो चुका है सेमी समूह, बहुत ज़्यादा फेमस, अलजेब्रा में काम आने वाला सेमी ग्रुप। तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, आरपीएससी इनको बहुत पूछती है, बहुत ज़्यादा। फिर नेट में IIT JEM में तो नहीं आएंगे, ये तो उम्मीद हम नहीं करते, लेकिन आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन जैसा कि ब्रज यूनिवर्सिटी में आते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं आते हैं, तो ब्रज यूनिवर्सिटी वालों के लिए एक एक नंबर क्वेश्चन में सेमी ग्रुप की परिभाषा आ सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना, ग्रुप की ही परिभाषा उठानी है। एक अरिक्त समुच्चय जी तथा कोई उसमें ऑपरेशन का जिक्र करना है, इसमें परिभाषित एक ऑपरेशन स्टार की बीजीय संरचना जी स्टार। ठीक है। यदि आप बीजीय संरचना कह देते हैं तो आपको जीवन को भी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजीय संरचना कहते ही जीवन खत्म हो जाता है ना। यदि आप सीधा कह सकते हैं कि एक ऑपरेशन एक अरिक्त समुच्चय जी सेमी ग्रुप कहलाता है स्टार संक्रिया के साथ, कब? जब वो ऑपरेशन उसमें द्विचर हो या वो सेट उसमें क्लोज्ड हो। पहली G1 डेफिनेशन लिख दो, वहाँ से सेकंड G2 एसोसिएटिविटी के लिए डेफिनेशन लिख दो, कट कर दो, दो को छाप दो, ये हो जाएगा सेमी ग्रुप। तीसरा, यदि ये दोनों तीनों G1 G2 G3 तीनों को फॉलो कर जाते हैं तो इनका इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है, यहाँ G स्टार स्ट्रक्चर का नाम है सेमी ग्रुप। G स्टार को बोलते हैं फिर मोनोइड। क्या बोलते हैं? मोनोइड। इसको लिखते हैं फिर मोनोइड।
यदि ये सेट इस ऑपरेशन के साथ G1 को क्लोजरनेस, G2 एसोसिएटिविटी, साक्षरता, G3 तस्मग का अस्तित्व, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इनको फॉलो कर जाता है, तब हम इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार को क्या बोलते हैं? मोनोइड। और चौथा आपको पता ही है, G1, G2, G3, G4 चारों को फॉलो कर जाता है, तो G स्टार क्या कहलाता है? ग्रुप। क्या कहलाता है? ग्रुप, समूह। और पांचवा भी आपको पता है, यदि हम उस प्रॉपर्टी को पांचवा नाम दें G5, कौन सा? क्रमिन्वय को, कम्यूटेटिविटी को, तो हम कहते हैं जो 1 से लेकर 5 प्रॉपर्टी को हमारी फॉलो कर जाता है वो कहलाता है फिर आवेली समूह। एक और शब्द जुड़ जाता है उसके आगे, आवेलियन ग्रुप। और इसमें एक बस लास्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि G1 और G3 को ही फॉलो करता है, इसे आप यहाँ लिखें, बहुत ही, G1 और G3 को ही फॉलो करता है, सिर्फ G1 और G3, मतलब वो सेट उस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड हो और उस सेट में उस ऑपरेशन का आइडेंटिटी मिलता हो। G3 क्या कहती है कि उस ऑपरेशन का आइडेंटिटी मेरे उस सेट में ही होना चाहिए, तो वो आइडेंटिटी मिलता हो, वो तो G3 कहती है। ये सेट G इस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड हो, G1 कहता है, इसे बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं? लूप या पास, इंग्लिश में लूप ही लिखते हैं, क्योंकि ये G1 से G3 पे जा रहा है, तो ऐसे लूप ऐसे ही तो बोलते हैं, यहाँ से सीधा ऐसे जाता है, इसे लूप बोलते हैं। तो ये दो को छोड़ के जा रहा है, सीधा नहीं चल रहा, छोड़ के जाए ऐसे उछाल लगा के, G1 पे से कहाँ गया? सीधा G3, तो हम इसे लूप या पास नाम देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं LWP, लूप। याद कर लेंगे, पहला G1 ही G1 मिले तो उसके 3 नाम है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, क्वेसी ग्रुप और ग्रुपोइड। G1 G2 मिले तो वो आधा है, इसलिए सेमी ग्रुप। G1 G2 G3 मोनोइड, G1 से G4 तक समूह, G1 से G5 तक आवेली समूह, आवेलियन ग्रुप। और एक लास्ट याद रखना है, G1 और G3 मिलते हैं तो उसे लूप या पास बोलते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन बनते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, RPSC के लिए, और आप ऐसे छोटे लेवल के कोई भी एग्जाम देंगे उन सब के लिए। चलो तो हम आगे बात करते हैं, आप इनको एज इट इज नोट करें अच्छी तरह से। देखिए, परिमित तथा अपरिमित समूह, समूह का जिक्र चल रहा है ग्रुप का। हमने ग्रुप में एक नई कंडीशन जोड़ी थी, आवेलियन ग्रुप, वहाँ से एक और निकाल लिया था अनावेलियन ग्रुप। यदि वो उसमें कॉम्पिटेटिव नहीं हो पाई वो ऑपरेशन जी में, तो हम उसे नॉन आवेलियन बोल देंगे। तो यही एक पढ़ लेते हैं, परिमित एवं अपरिमित समूह क्या होते हैं? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है। एक समूह G स्टार परिमित समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमित समूह कहलाता है यदि a group G star is said to be finite group if, यदि समुच्चय G, ये तो सेट ही है ना, ये तो हमें पता ही है कि G क्या है? सेट। यदि समुच्चय G की गणनता, गणनता बोले तो कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी बोले तो अवयवों की संख्या, G में कितने अवयव है उसी तो बोलते हैं कार्डिनलिटी, गणनता। बहुत कॉमन सा 11th में ही सिखा दिया जाता है। किसी सेट की गणनता से मतलब होता है, किसी सेट की कार्डिनलिटी से मतलब होता है उस सेट में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यदि समुच्चय G की गणनता परिमित हो, कुछ नहीं, बस सीधा सीधा सा फंडा है। यदि G में फाइनाइट एलिमेंट है, 2, 4, 10, 100, 200, 500 जिन्हें हम गिन सकें, फाइनाइट की आप डेफिनेशन जानते हो, उन्हें हमें समझाना रियल में बहुत पढ़ा है, फाइनाइट पढ़ा है, फिर इनफाइनाइट में भी काउंटेबल अनकाउंटेबल वो सब आपने पढ़ा होगा। यदि आप अलजेब्रा इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं तब भी, अदर कहीं भी आप पढ़े हों, आपको ये चीज़ तो रियल में सिखाई ही गई होगी। तो कोई भी ग्रुप G स्टार फाइनाइट ग्रुप कहलाता है यदि G में एलिमेंट, बहुत सिंपल सी डेफिनेट, G में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G आर फाइनाइट, या कार्डिनलिटी ऑफ G इज फाइनाइट। सीधा सीधा कार्डिनलिटी का मतलब ही
अवयवों की संख्या होती है। और सीधा तथा, या ऐसे लिख दो, अन्यथा ऐसा नहीं हुआ, अवयवों की संख्या परिमित नहीं है, अदरवाइज, अन्यथा समूह जी स्टार अपरिमित समूह कहलाता है, इनफाइनाइट ग्रुप कहलाता है। अदरवाइज जी स्टार इज सेड टू बी इनफाइनाइट ग्रुप, जी स्टार इज कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप। सीधी सीधी परिभाषा, यदि जी में अवयवों की संख्या परिमित है तो जी स्टार बोलेंगे परिमित ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप, और यदि जी में अवयवों की संख्या परिमित नहीं है, अनंत है, तो उसे बोलते हैं अपरिमित ग्रुप। अपरिमित ग्रुप का हिंदी में एक और नाम है अनंत समूह। लिख सकते हैं भले कि अपरिमित समूह को अनंत समूह भी कहते हैं। इंग्लिश वालों के लिए कोई लाइन नहीं है, क्योंकि उनके लिए इनफाइनाइट है, वही अपरिमित है, वही अनंत है। सीधा सीधा सा मतलब है। ये परिमित तथा अपरिमित समूह हो गया, बहुत छोटी सी डेफिनेशन। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप। हम अभी तो हमने अपरिमित वाली पढ़ रखे हैं, एन प्लस तो नहीं था, चलो जेड प्लस, क्यू प्लस, आर प्लस, सी प्लस, ये हमने दे रखे हैं। अभी हम नहीं जानते औरों को, क्यू स्टार डॉट, आर स्टार डॉट और सी स्टार डॉट, इतने तो हमने पढ़े ही हैं। तो ये सब ग्रुप तो हैं ही, ये सब के सब कैसे हैं? अपरिमित, क्योंकि इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसमें भी इनफाइनाइट, इसमें भी इनफाइनाइट, इसमें भी इनफाइनाइट, इनमें से जीरो हटा दिया, ये भी इनफाइनाइट एलिमेंट, सब में इनफाइनाइट एलिमेंट है। सब किसके एग्जाम्पल हैं? अपरिमित समूह के। अभी तो मैं परिमित समूह का एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया गया, फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल अभी देंगे। यहाँ तो बात क्लियर हो गई, नोट करें। अब बात आती है समूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। समूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है? समूह की कोटि में इसे समूह का, वैसे नाम कहीं चलते नहीं है, हमारी जेपीएच इनको पता नहीं कहाँ से लाई है, इसलिए लिख लेते हैं समूह का समूहांक, और ये बोलते हैं ग्रुप का ग्रुपांक। इंग्लिश में भी लगा देते हैं अंक, अंक लग रहा है, ग्रुप में पीछे अंक लगा देते हैं ग्रुपांक। ऐसा शब्द है जो दोनों लैंग्वेज से बना है, ग्रुप इंग्लिश में है, अंक हिंदी में है। समूह का समूहांक, और वैसे हमारी लैंग्वेज में चलता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, समूह की कोटि। वैसे कोटि ही फेमस है, बाकी आ जाए तो आप संभाल लेना। समूह का समूहांक हो, ग्रुप का ग्रुपांक हो, ये एक ही लैंग्वेज जेपीएच ने दी है, अन्यथा कहीं नहीं चलती। वो कहता है यदि जी स्टार एक परिमित समूह हो तभी बात होती है इसकी, अपरिमित हुआ तो नहीं। कैसा समूह? परिमित समूह हो, फाइनाइट ग्रुप हो। परिमित समूह कब होगा? जब जी की गणनता, जी की कार्डिनलिटी, जी में अवयवों की संख्या फाइनाइट होगी, 2 4 10 100 200 500 जितना हम गिन सके। एक परिमित समूह तो जी की गणनता को कार्डिनलिटी, तो जी की गणनता को क्या कहते हैं? समूह जी स्टार की, मतलब जी में एलिमेंट देखेंगे, जी में कितने एलिमेंट हैं वो कहलाएगी जी स्टार की कार्डिनलिटी। तो जी की गणनता को समूह जी स्टार की कोटि कहते हैं। मतलब ऐसा ग्रुप हो जी स्टार, जी में एक ही अवयव हो, तो वो ग्रुप की जो कोटि कहलाएगी वो एक कहलाएगी, कि एक ऑर्डर का ग्रुप है। जी में यदि 2 एलिमेंट है और वो ग्रुप बन रहा है, तो उस ग्रुप की हम ऑर्डर जो बोलेंगे वो बोलेंगे इसका ऑर्डर 2 है। यदि जी में 3 एलिमेंट है तो हम बोलेंगे जी का ऑर्डर 3 है। और इसे कैसे व्यक्त करते हैं? इसे हमारी जीपीएस तो ऐसे करती है, बहुत सारी किताबें हैं जो ऐसे करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ जी पढ़ते ऐसे, क्या? ऑर्डर ऑफ जी, जी की कोटि। ऐसे हमारी जो गैलियन है वो ऐसे लिखती है, जैसे आप 11 से ही लिखते आए हो। किसी सेट की कार्डिनलिटी को लिखने का यही तरीका होता था, उस सेट के दोनों तरफ ऐसे खींच देते ना, कार्डिनलिटी ऑफ जी पढ़ा ये जाता है, कार्डिनलिटी ऑफ जी। लेकिन यहाँ जी यदि ग्रुप हो गया तो इसे भी ऑर्डर ऑफ जी पढ़ा जाएगा। पहले ही लगा रखा है जी स्टार एक ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप, तो फिर इसे क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय दिस एंड दिस से व्यक्त करते हैं। और जी अपरिमित होता है तो उसकी कोटि कहलाती है अनंत।
वैसे तो डिफाइन नहीं करते, लेकिन यदि कोई मजबूर करे, नहीं बताओ यार, तो सीधा सीधा आपको कहना ठीक है अनंत यार। अपरिमित समूह की कोटि अनंत होती है, नीचे लिखते थे, क्योंकि ये तो परिमित के लिए डिफाइन किया हुआ है। अपरिमित के लिए डिफाइन करती नहीं बुक्स, ना कोई करना चाहता है, क्योंकि अपरिमित की कैसे बताएं कितनी होती है, नहीं पता ना, तो इसलिए फिर वहाँ कह देते हैं अनंत होती है, सिर्फ नोटेशन के तौर पे अनंत होती है ना ये। तो यहाँ हमने ग्रुप की कोटि भी डिफाइन कर ली, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। अब अभी हमने थोड़ा सा ये बताया आपको मोनोइड, सेमी ग्रुप और ग्रुपोइड, लूप ग्रुप, फिर उसमें भी लास्ट आविलियन ग्रुप, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं, कुछ स्ट्रक्चर लेंगे, उठाएंगे आर्बिट्रेरी ऐसे ही, और ऑब्वियसली जो भी अब तक हमने डिस्कस किए उन्हीं में से उठाएंगे, और हम देखेंगे, टिक लगाएंगे कि ये ग्रुपोइड है या नहीं है, ये सेमी ग्रुप है या नहीं है, यार लूप बनता है कि नहीं बनता, तो बस ऐसे ही छांटेंगे ना। उसके लिए टेबल तैयार कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा बस कुछ नहीं, हमें अच्छा ओवरव्यू मिलेगा उन स्ट्रक्चर्स के बारे में, और थोड़ा सा मोनोइड का, सेमी ग्रुप इनका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्या बोलती हैं, क्या कहना चाहती हैं, और फिर हम वेरियस एग्जाम्पल उठाएंगे, 1 ऑर्डर के ग्रुप, 2 ऑर्डर के ग्रुप, 3 ऑर्डर के ग्रुप, ऐसे ही अगली एक वीडियो में। आज यहाँ कंप्लीट कर देंगे सारणी पे, इस टेबल पे। देखो क्या यहाँ पे तो ले रहे हैं हम स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुपोइड। ग्रुपोइड आप समझ सकते हैं, इसके 3 नाम है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इसका नाम है, क्वेसी ग्रुप इसका नाम है। बस हमें यस और नो करना है, यस है तो वाई और नो है तो एन। सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, आविलियन ग्रुप, और लास्ट एंड फाइनल लूप। हिंदी वाले लिख सकते हैं, यहाँ पे तो हम संरचना उठाएंगे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीय संरचना यहाँ लेंगे, यहाँ ग्रुपोइड क्वेसी समूह लेंगे। यहाँ ग्रुपोइड को हिंदी में भी ग्रुपोइड ही लिखते हैं ना, वो ऐसे ही लिख सकते हैं ग्रुपोइड। सेमी ग्रुप को सेमी ग्रुप ही लिखेंगे, सेमी समूह। मोनोइड को मोनोइड ही लिखते हैं। ग्रुप को ग्रुप भी फेमस हो गया है हिंदी में, अब तो खूब ग्रुप ही लिखते हैं, बाकी आप समूह लिख सकते हैं। और इसका समूह नाम पढ़ने के पीछे पर्पज भी यही रहा है, ऐसा कोई खास ये किसी का नाम नहीं था जो उसके नाम पर रख दिया, उसके नाम पर, सिर्फ ये 4 प्रॉपर्टियों का कॉम्बो टाइप था ना, तो इसलिए इसका नाम रख दिया ग्रुप। 4 प्रॉपर्टियों का ग्रुप है, इसका नाम ग्रुप रख दिया। अब बाद में हमने जो इसकी आगे स्टडी की तो हमें ऐसे तो रिंग भी मिली, उसमें और भी प्रॉपर्टियाँ थी, फील्ड भी पढ़ा, उसमें 11 प्रॉपर्टी थी। तो इन सब चीज़ों को जब देखा तो ठीक है, वो फेमस हो गया तो उसका नाम समूह चलता रहा, ग्रुप चलता रहा। ये लूप है, ये G1 और G3 पे जाकर G2 को छोड़ के गया तो लूप रख दिया इसका नाम। याद भी रख सकते हैं, G1 है, ये G1 G2 है, ये G1 G2 G3 से बनता है, G1 G2 G3 G4 को फॉलो करने से बनता है, G1 G2 G3 G4 G5 के फॉलो करने से बनता है, और ये G1 और G3 के फॉलो करने से बनता है। पहले उठा लेते हैं n प्लस। ये तो पता है तुम्हें, प्लस ऑपरेशन इसमें बाइनरी थी तो n इसके लिए क्लोज्ड, तो यस ग्रुपोइड तो बन गया। सेमी ग्रुप, साचरता प्लस संक्रिया देखते ही बता देते हैं, सहचारी है, एसोसिएटिव होती है। मोनोइड, प्लस का आइडेंटिटी 0 इसमें नहीं मिलता तो ये मोनोइड नहीं बनेगा। n हम नेचुरल नंबर वाली n बनाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक और डंडा खींचा जाता है, इसके लिए नहीं। ग्रुप या मोनोइड नहीं बना तो ये नो, आविलियन नो, लूप। G1 तो पास हो गई थी लेकिन G3 नहीं हो पाई ना, कहाँ मिला आइडेंटिटी, प्लस का आइडेंटिटी 0 होता है, n में तो नहीं होता, n में नहीं होता तो नो। हमारे यहाँ n में 0 नहीं होता। यूरोपीय जो देश होते हैं यूरोप के, वो नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 है ना, उनके यहाँ नेचुरल नंबर में 0 होता है। वो होल नंबर्स नहीं बोलते कुछ भी, हम होल नंबर्स हमने अलग कर रखे हैं, क्योंकि हमने अलग इसलिए कर रखी है, हम 0 का मैथ तो जानते हैं, हमने बनाई है 0, हमें पता है कितनी मेहनत से बनाई है आरओटी जी ने, तो इसलिए हम तो उसको अहमियत देंगे, n में नहीं लेते, होल नंबर्स में जाके 0 को हम शामिल करते हैं। वो वैसे ही सीधे स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं वो, तो हमारे यहाँ नहीं होता तो नो। n माइनस तो यहीं फेल हो जाएगा, तुम्हें पता है, यहाँ फेल तो सब फेल, ये फेल हो गया तो सब फेल हो जाएंगे, ये नहीं बन पाया तो सब की बनाएंगे। n इंटू की बात कर लेते हैं।
ग्रुपॉइड, डॉट संक्रिया इसमें होती है बाइनरी, तो एन इसके लिए क्लोज्ड, तो यस। सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप के लिए हमें क्या देखना है, सहचारी। गुणा संक्रिया मैंने बताया ना, प्लस और डॉट हमेशा सहचारी होती है, एसोसिएटिव होती है, तो यस। ग्रुपॉइड, डॉट का आइडेंटिटी 1 इसमें मिलेगा, यस। ग्रुप बन जाएगा, नहीं बनेगा, इनवर्स वाले एलिमेंट नहीं मिलेंगे। 2 का इनवर्स 1/2, इसमें 1/2 होता है, 2 का नहीं मिलता है, तो नो, ये नहीं बना तो आविलियन कहाँ से आएगा, पहले ग्रुप तो हो। लूप बन जाएगा, क्योंकि ग्रुपॉइड हो रहा है, मोनोइड हो रहा है, ग्रुपॉइड और इस मोनोइड की तो एक ही तीसरी प्रॉपर्टी लेनी है, तो लूप। जो मोनोइड होता है वो लूप तो होता ही है, क्यों? क्योंकि मोनोइड में G1 G2 G3 हैं और ग्रुपॉइड लूप में G1 और G3 है, तो मोनोइड इम्प्लाई करता है लूप को, लेकिन लूप इम्प्लाई नहीं करता मोनोइड को। अब बात कर लेते हैं Z+ की। आपको पता है Z+ तो ग्रुप है, हमने प्रूव कर रखा है, तो ये तो सब अपने आप यस हो गए। चूँकि प्लस है, ये हमारी कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन होती है, कैसे भी जोड़ो तो ये भी यस, और जब ग्रुप है तो लूप तो बन ही जाएगा। ग्रुप इम्प्लाई करता है लूप को, मोनोइड इम्प्लाई करता है लूप को, वो तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन सी हैं, उसमें कौन कौन सी हैं, तो इसमें ज़्यादा हैं, इसकी सब हैं इसमें, तो ये इम्प्लाई कर देगा उसको। ऐसे ही हमारा Q+ सब पे यस कर जाएगा, R+ सब पर यस कर जाएगा, Q+, C+ सब पे यस कर देगा, और ऐसे ही ये सब हमारे R* डॉट, Q* डॉट और C* डॉट, आप सब पे बाई 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 यस यस लगा सकते हैं। अभी हम उन स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा विचार किया जिन्हें हम जानते थे। कल कुछ एग्जाम्पल ऐसे पढ़ेंगे, एक तो फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल हमें पढ़ने, और वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे पूरी ग्रुप थ्योरी के लिए, क्योंकि वही आपको काउंटर एग्जाम्पल दिखाया करेंगे, वही आपको हर चीज़ याद दिलाएंगे कि हाँ ऐसा भी होता है ग्रुप में, हाँ ऐसा भी होता है ग्रुप में, हाँ ऐसा नहीं होता है ग्रुप में, और एक आध दो चार ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और ये जो इनफाइनाइट ग्रुप हैं, इनफाइनाइट अनंत समूह जिनकी बात हो रही है, अप्रमेय समूह, इनके भी बारे में हम कल और एग्जाम्पल जानेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। और ये हमारी वीडियो में यदि आपको कोई कमी लग रही हो, कोई आपको किसी भी तरह से आप अनकंफर्टेबल हो पा रहे हो इस वीडियो के साथ, लैंग्वेज को लेकर, राइटिंग को लेकर, विजिबिलिटी को लेकर, इसमें दिखाई नहीं जा रहा हो, या वॉइस को लेकर, आवाज़ को लेकर यदि कम आ रही हो वॉइस, तो आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करके बताएं, जिससे हम आगे उसमें इम्प्रूवमेंट करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें जिससे वो लाभ उठा सकें। बस मैं यही कहना चाहूँगा, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।